चूँकि हम एक मेन्यू बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने ये बूटस्ट्रैप की मैंने एक पेज बना ली। पेज के अंदर मैंने नेवटेक पेस्ट किया, नेवटेक लिखा। इसके बाद मैंने लिंक्स कनेक्ट किए बूटस्ट्रैप 4 के। यहाँ पे मैंने नेवटेक लिखा, नेवटेक को मैंने क्लास दिया न्यू बार। यहाँ पे मैंने इनको एक और क्लास दिया न्यू बार डैश एक्सपैंड डैश से। बैकग्राउंड मैंने उनका डेंजर किया, न्यू बार डार्क, मतलब कि उनका जो टेक्स्ट है वो लाइट, उनका लाइट जो वाइट है वो कलर आ जाए। इसके अंदर यूएल है, जो क्योंकि आप जब मैन्यू लेते हैं तो यूएल लेते हैं, यूएल के अंदर एलआई लेते हैं, एलआई के अंदर फिर एंकर लेते हैं। बूटस्ट्रैप ने डिज़ाइनिंग के लिए हर एक चीज़ को क्लास दिया है। तो यूएल को आपने नेव बार डैश नेव का क्लास देना है, एलआई को आपने नेव डैश आइटम का क्लास देना है, और एंकर को आपने नेव डैश लिंक का क्लास देना है। आप रिज़ल्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये एलआई है, एलआई है, एलआई है, और एलआई के अंदर ये देखो क्लिकेबल है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई पे, यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई पे कोई लिंक दिया है तो उस पर क्लिक करने से वो उसी पेज में जंप करेंगी। बाकी भी हम उसमें से बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक जो है ये है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है कि न्यू बार को यहाँ पे मैं एक क्लास दे देता हूँ न्यू बार डैश जस्टिफाई डैश सेंड। कंट्रोल एस करें आप इसको, और अच्छा यहाँ पे इसका कोई असर नहीं पड़ा। एनीवे हम इसको बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं पढ़ा देता हूँ। लेकिन इससे पहले आपने यहाँ पे इस यूएल से पहले मैं एक एंकर ले लेता हूँ। चलो उस एंकर को फ़िलहाल मैं कहता हूँ कि आपका कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे आपने टैग फॉर एग्ज़ाम्पल साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आप ज़्यादातर लोगो लेते हैं, या आप ज़्यादातर ब्रांड का नाम लेते हैं, बिज़नेस का नाम आप देते हैं मेन्यू। इस साइड पे ज़्यादातर तमाम वेबसाइट में जिसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं उनका नाम होता है या लोगो होती है। तो आप यहाँ पे इनको क्लास दे दें, और क्लास क्या होगा आप इनको बताएंगे कि न्यू बार डैश ब्रांड। देखिए तो आप इसी के अंदर, इसी एंकर के अंदर ये मैंने टेक्स्ट लिया है। आप टेक्स्ट की बजाय इमेज ले सकते हैं, और उस इमेज में आप लोगो ले सकते हैं, या आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन अब देखो मैं इसको कर देता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। आपने यहाँ पे इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे मोबाइल पे देखना है। तो अच्छा मैं ऐसे करता हूँ कि इनको मैं लिंक्स का असर पड़ता है सर इस पे सर, बगैर कंटेनर की सर? इसका कोई असर नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि ये नेव टैग में है। तो नेव टैग उनको खुद जो है वो सेट करता है। आप इसको कंटेनर और रो और उसके अंदर भी ले सकते हैं, 12 कॉलम के अंदर, लेकिन ये खुद को सेट करता है। तो आप देखें इनिशियली इट टेक्स टू मच स्पेस ऑन स्मॉल डिवाइसेस। अगर आप इनको देखें यहाँ पे तो मोबाइल इतना तो नहीं होता, इतना होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये इतना आधा स्पेस तो इस मेन्यू ने ले लिया। ओके, लेकिन एनीवे फिर भी ये रिस्पॉन्सिव है, लेकिन इसको हम मोर रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। वो कैसे कि जैसे मोबाइल स्क्रीन डिटेक्ट होगी तो यहाँ पे एक बटन बनेगी, और उस बटन पर क्लिक करने से ये मेन्यू ओपन होगी, फिर उस बटन पर क्लिक करने से वो मेन्यू क्लोज़ होंगी। तो ऐसे स्टेज पे आने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्लाइड पे आते हैं। ओके, ब्रांड और लोगो भी हमने लगा दी। कोलैप्सिंग द नेविगेशन बार, अगर हमने नेविगेशन बार को कोलैप्स करना है तो आपने एक बटन लेनी होगी, ताकि उस बटन पर क्लिक करें तो हमारे पास तब वो मेन्यू आ जाए। तो उस बटन को आपने टाइप बटन देना है, क्लास आपने न्यू बार टूगलर देना है, डेटा टूगल आपने कोलैप्स करना है। डेटा टूगल एक एट्रीब्यूट है जिसका मतलब है कि ये टूगलिंग करेगी। टूगलिंग किसे कहते हैं, ऑन ऑफ को कहते हैं। ऑन ऑफ मतलब एक बार क्लिक करो मेन्यू ओपन होगी, दूसरी बार क्लिक करो मेन्यू क्लोज होंगी। तो टूगलिंग इस प्रोसेस को कहते हैं ज़्यादातर ऑन ऑफ को। ओके, और डेटा टारगेट का मतलब ये है टारगेट कि जब इस बटन पर क्लिक होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो टारगेट में हम देते हैं कि इस बटन पर जैसे ही क्लिक होगी तो इसके अंदर जितने भी एलआई हैं तो एलआई ओपन होंगे, वो एलआई क्लोज होंगे। तो यहाँ पे इसको सिर्फ आप देखिए, ये पार्ट इनमें से थोड़ा सा लॉजिकल है। आपने यहाँ पे बनानी है एक बटन। ओके, इस बटन को फ़िलहाल मैं यहाँ पे लाइक गूगल बटन का नाम दे देता हूँ। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ। आपने यहाँ पे आना है, इसको आपने टाइप बटन देनी है। ओके, क्लास आपने देना है
नेवबार डैश टूगलर। ओके, एक एट्रीब्यूट आपने देनी है डेटा टूगलर और उनको वैल्यू देनी है कि ये कोलैप्स होगी, डेटा टूगल इक्वल टू कोलैप्स। और दूसरी एक एट्रीब्यूट आपने देनी होगी, ये दो एट्रीब्यूट है, ये दो एट्रीब्यूट है और ये एक क्लास है। ओके, एक आपने दूसरी एट्रीब्यूट देनी होगी जो क्या है डेटा टारगेट। तो मैं टारगेट यहाँ पे एज के साथ कोई भी नाम दे देता हूँ, लाइक मैंने नाम दिया माई नेवबार। ओके फाइन है। तो अब मैं टारगेट को लूँगा कि जैसे ये मोबाइल स्क्रीन डिटेक्ट करे तो टारगेट मेरा ये होगा कि मैं इस यूएल से पहले मैं इस यूएल को कंप्लीटली इस यूएल को मैंने कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे मैंने एक डिवीज़न ली, उस डिवीज़न को मैंने आईडी दी, वही नाम जो आपने यहाँ पे टारगेट में दिया है। मतलब कि इस डिवीज़न को टारगेट करो। यहाँ पे आप एज के साथ नहीं लिखते, आईडी को हमेशा एज के बगैर लिखते हैं, टारगेट को एज के साथ लिखते हैं। मतलब है कि इसी पेज में आपने इस आईडी के डिवीज़न को टारगेट करना है और इसके अंदर, इस डिवीज़न के अंदर मैं यूएल को रख देता हूँ, कंट्रोल एस। इसके अलावा आपने इस डिवीज़न को एक क्लास भी देना होगा। वो क्लास यूँ है कि नेवबार, एक तो आपने कोलैप्स और दूसरा नेवबार कोलैप्स, ये दो क्लासेस आपने इस डिवीज़न को देने होंगे। कौन कौन से क्लास? एक आपने देना होगा कोलैप्स और एक आपने नेवबार डैश कोलैप्स, ये देना होगा। कंट्रोल एस के मैंने, अब आप आ जाएं और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद जैसे मैं इसको देखो, जैसे मैं स्मॉल स्क्रीन पे आया, एक टूगल बटन आ गई, उस पर क्लिक करने से मैंने ओपन हो रही है टारगेट, इसके अंदर सारे यूएल हैं उस डिवीज़न के। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये हो जाता है, ये हो जाता है। अब मैं इस टूगल बटन टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा। ओके, तो फिर मैं आ जाता हूँ सबलाइम में और इस टूगल टेक्स्ट, ये जो है आप देख रहे हैं, ये टूगल टेक्स्ट, इस टूगल टेक्स्ट की बजाय मैं ले लेता हूँ एक स्पेन टैग, इसकी जगह मैं आइकन लाना चाहता हूँ स्पेन, और स्पेन में क्लास दे देता हूँ कि नेवबार डैश टूगलर डैश आइकन। मतलब ये उनके लिए एक स्पेसिफाइड क्लास है जो कि इस आइकन को ला देगा। मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ तो देखो उनका स्पेसिफिक आइकन आ गया। अब इस आइकन पर क्लिक करने से ये सारा माजरा हो रहा है। अब हुआ यूँ, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। यूँ हूँ कि एक नेव लिया मैंने, ये सारे क्लासेस तो ले लिए, एक एंकर लिया जो कि टेक मेंटोर मतलब ब्रांड का नाम होगा। यहाँ पे आप इस टेक्स्ट की जगह इमेज का टैग ले सकते हैं, इमेज के टैग में आप लोगो ले सकते हैं। ये बटन तब शो होगी। अच्छा अब देखो, इसको मैं लार्जर स्क्रीन पे कर देता हूँ तो लार्जर स्क्रीन पे ये वैसे ही शो होगी, लेकिन जैसे ही ये स्मॉल स्क्रीन पर आएगी तो ये तब ये बटन आ जाएगी। देखो मैं लार्ज स्क्रीन पे आता हूँ तो वो बटन नहीं आती, जैसे ये मोबाइल डिवाइसेस की स्क्रीन पे आ जाता है तो वो बटन शो हो जाती है। और इस बटन का कोड अब देखें, उस बटन के कोड में है कि टाइप बटन होगी, क्लास नेवबार टूगलर होगी, इसके अलावा डेटा टूगल कोलैप्सिंग होगी, डेटा कोलैप्स होगा, और टारगेट क्या होगा, मतलब कि इस बटन पर क्लिक करने से माई नेवबार को टारगेट करेगा। तो माई नेवबार यहाँ पे मैंने एक डिवीज़न को आईडी दी है, मतलब मैंने इस डिवीज़न को और इस बटन को कनेक्ट किया थ्रू दिस, और इसके बाद इस डिवीज़न के अंदर मैंने यूएल लिया और इसके अंदर मैंने फिर एलआई लिया और इसके अंदर मैंने एंकर लिया और हर एक को अपना अपना क्लास दे दिया। ये सारा काम हो रहा है। आप इस पे ख़ुद को समझाएं, अगर आपको ये क्लासेस भूलते हैं, ये मुझसे भी भूलते हैं, इवन 25 to 30 टाइम्स पढ़ाने के बाद भी ये मुझसे भूलते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, सिर्फ आपने इसको समझना है कि कौन सा क्लास क्या काम कर रहा है और मैं क्यों यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ और ये कैसे काम करता है। ओके फाइन। अगर देखो आपके पास ये सारा कुछ तैयार पड़ा हुआ है, ये आप देखें, अगर आप आ जाए यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 नेविगेशन बार, ये सारी मेन्यू का कोड आपके पास देखो स्टेप बाय स्टेप पड़ा हुआ है। देखो ये सारा कोड आप उठा दें और वहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है। तो ये कोलैप्सिबल का अच्छा, ये फिर मेन्यू के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आपने फिर जाना होगा आज और ये तमाम स्टाइल्स आपने अप्लाई करने होंगे। बेसिक उनका ये है, लाइक मेन्यू में ये सर्च बॉक्स लाना, ये बहुत ही सिंपल है। देखो इनमें से आपने सिर्फ एक फॉर्म लेना है, फॉर्म इनलाइन लेना है, जो भी है फॉर्म मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है।
इसके बाद आपको समझ आ जाएगी। ये सारा कुछ आप इसके अंदर ले सकते हैं। फिक्स नेविगेशन बार, अगर आप चाहते हैं कि नेविगेशन बार मेरा फिक्स्ड हो और बाकी डेटा स्क्रॉल करता जाए तो इसको भी आप ले सकते हैं। ओके, देखो फिक्स नेविगेशन बार, सिर्फ आपने फिक्स डैश टॉप का क्लास सेट करना होगा नेव में। मतलब आपने यहाँ पे एक क्लास सेट करना होगा फिक्स्ड डैश टॉप, तो ये नेविगेशन बार फिक्स्ड होगी, मतलब अगर डेटा स्क्रॉल करता जाएगा ये फिक्स्ड होगी। सच लाइक दैट इनमें से सर्च बॉक्स ले आना, इनमें से बाकी काम करना। यहाँ पे मैं इनको सेंटर पे कर रहा था तो मैं उनका क्लास देख लेता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट डेट सेंटर, तो मैं इस जस्टिफाई कंटेंट डेट सेंटर के क्लास को सिर्फ देखो कॉपी करता हूँ। ये मुझे बताता है कि आपने ऐड द जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्लास टू सेंटर द नेविगेशन बार, और कहाँ पे ऐड करना है ये भी आपको इशारा दिया है कि नेव में आपने ऐड करना है। तो आना है आपने यहाँ पे ऐड करना है, कंट्रोल एस किया मैंने, और आप यहाँ पे आके अपना ये रिज़ल्ट देखें। ओके, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, मैंने पहले भी किया बट उसने काम नहीं किया। एनीवे इनका कोई सलूशन तो होगा। लाइक अगर आप इनको यहाँ पे ट्राई योर सेल्फ में ट्राई करें तो यहाँ पे फिर सारा कोड आपके पास आ जाता है। और आप इन देखो, आप इस कोड को कॉपी भी कर सकते हैं। देखो ये पूरा नेव कॉपी करे तो मतलब ये पूरी नेव ने आपने कॉपी कर दी, लेकिन सिर्फ इन क्लासेस पे आपने समझना होगा कि नेव बार एक्सपेंड एसएम का क्या मतलब है, एंड नेव आइटम आप एलआई को देते हैं और नेव लिंक आप एंकर को देते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारा मामला यहाँ पे सेट होता जाता है। आप इसको उठाए बस, और बाकी अगर आपको सेंटर की चाहिए इसको उठाए, बाकी उनका डिज़ाइन चेंज करें सो ऑन। इसी तरह अगर आपको ऐसी मेन्यू चाहिए, आपको उसमें से कोई ये चाहिए सर्च चाहिए, आपको उसमें से कोई और चीज़ चाहिए तो आप उसको पढ़ें और ख़ुद को समझें। एनीवे ओके, इसके बाद है नेविगेशन विद ड्रॉप डाउन। अगर आपने ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ लेने हैं तो भी बहुत ही सिंपल है। आपने एल में एक और क्लास ऐड करना होगा नेव आइटम के साथ ड्रॉप डाउन, एंकर में एक क्लास ऐड करना होगा ड्रॉप डाउन टॉगल, एक यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड करनी होगी डेटा टॉगल इक्वल टू ड्रॉप डाउन, और फिर आपने उस एल के अंदर डिवीज़न लेनी होगी, उस डिवीज़न को क्लास का नाम देना होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, और उसके अंदर एंकर लेने होंगे, उसको आपने ड्रॉप डाउन डैश आइटम के क्लासेस देने होंगे। बहुत ही सिंपल है। कैसे? लाइक मैंने इस कॉन्टेक्ट अस पेज को क्या बनाना, इस कॉन्टेक्ट अस एल को मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनानी है। ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब है कि यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँ तो नीचे एक और मेन्यू ओपन हो, तो एक और मेन्यू ओपन हो तो उसके लिए मुझे इस एल के अंदर कुछ करना होगा, बिकॉज ये एक एल है, ये दूसरी एल है, ये तीसरी एल है, तो मैंने इस एल को ड्रॉप डाउन बनानी है। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, इस एल में एक क्लास ऐड कर दूँगा सिंपल ड्रॉप डाउन, इस एंकर में से एक और क्लास सेट कर दूंगा ड्रॉप डाउन डैश टॉगल। ओके, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा कि डेटा टॉगल, और वैल्यू दे दूंगा ड्रॉप डाउन। क्योंकि मैंने इस एल के अंदर ये सारा काम करना है, तो इस एल के अंदर आके देखो, इसके अंदर आके मैंने एक डिवीज़न लेनी है, उस डिवीज़न को मैंने क्लास का नाम देना है ड्रॉप डाउन डैश मेन्यू, और इसके अंदर फिर आके आपने सिर्फ एंकर लेना है, इस बार एल नहीं लेनी। ओके, और इस एंकर को क्लास का नाम देना है ड्रॉप डाउन डैश आइटम। ओके, और फिर आपने यहाँ पे एंकर के अंदर आके नाम देने हैं लाइक कॉन्टैक्ट एडमन, लाइक डिफरेंट, कंट्रोल शिफ्ट डी से मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको, कंट्रोल शिफ्ट डी, लाइक कॉन्टैक्ट एडमन, जस्ट मैं तो आपको टेस्ट के लिए कंट्रोल एस किया मैंने इसको। अब देखिए इसको रिफ्रेश किया तो ये आइकन भी खुद ब खुद आ जाता है, विच इंडिकेट्स दैट दिस इज़ अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। इस पर क्लिक करने से ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रही है, और अगर आप इनको मोबाइल स्क्रीन पर व्यू करें तो ये देखो
इस पर क्लिक, अच्छा ये मोबाइल स्क्रीन पर जो है सेंटर पे ये मेन्यू हो गई है। ओके फाइन, अच्छा ठीक। ओके, इसके अलावा देखो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ से भी ड्रॉप डाउन होगी, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली ये ठीक काम कर रही है। और हम इसी मेन्यू को तमाम वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैंने इतना ज़ोर वहाँ पे इसलिए नहीं दिया। अब अगर आप इस पर अपना कस्टम CSS अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि मैं इस न्यू बार का जो बैकग्राउंड कलर है ये अपना चाहता हूँ, ये अपना चाहता हूँ, तो आपने आना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इनसे ये बीजी डेंजर हटाना है। बीजी डेंजर हटा दिया, कंट्रोल S की। तो या तो आप आ जाए यहाँ पे इसके लिए स्टाइल शीट बना दें, स्टाइल कर दें और इनको कह दें कि आपका जो बैकग्राउंड है ये येलो होगा। ठीक है, इसी तरह आप इनका कलर चेंज करते हैं, जो करते हैं ये सारा अपना कस्टम भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वही डेंजर। इसके अलावा आप इनका ये टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने ये न्यू बार डार्क का क्लास हटाना होगा जब आपने अपना CSS ऐड करना है, क्योंकि पहले बूटस्ट्रैप का उस पर अप्लाई होगा, बाद में आपका अप्लाई होगा। तो ऐसे नहीं हो सकता कि आपने वहाँ पे बीजी डेंजर लिखा है और आप कस्टम भी अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बूटस्ट्रैप का रिमूव करना होगा और इसके बाद आपने अपना जो है पुट करना होगा। इसके बाद देखो काम बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? ओके, अच्छा अब हम देख रहे हैं कि देखो ये यहाँ से भी आप ये बूटस्ट्रैप का अपना जो है डॉक्यूमेंटेशन है। आप यहाँ से भी गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके इंट्रोडक्शन और ये सारा कुछ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। क्विक स्टार्ट, यहाँ से भी आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। एग्जांपल और अबाउट और कंपोनेंट्स या बहुत सारा आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये सारा कुछ है। एनीवे इसके अलावा हम इस पे कस्टम मीडिया क्वेरीज भी अप्लाई कर सकते हैं, इस डेटा को मूव कर सकते हैं एंड सो ऑन जो भी है। फिलहाल अगर आप ये मैंने भी बना दी, इससे आप बहुत सारा हेल्प ले सकते हैं। ये W3 स्कूल का आप सिर्फ टाइप करें बूटस्ट्रैप 4 न्यू बार, ये बूटस्ट्रैप 4 न्यू बार में से सारा कुछ आ जाएगा। मैं कल आपसे पूछूंगा, आपने मुझे यहाँ पे मेन्यू में से सर्च बॉक्स ले आना है, मेन्यू को आपने सेंटर पे भी करना है और इसके अलावा एक मेन्यू को आपने सेंटर पे करना है, एक मेन्यू को आपने राइट साइड पे करना है, क्योंकि इसमें से सारे क्लासेस है कि कैसे उनको राइट साइड पे किया जाता है, कैसे उनको सेंटर पे किया जाता है। देखो राइट साइड पे अब ये चीज़ है, तो कैसे राइट साइड पे चीज़ों को लाते हैं, कैसे लेफ़्ट पे लाते हैं, कैसे सेंटर पे लाते हैं, ये भी मुझे कल आपने शो करना है। एनीवे अगर आपको कोई मुश्किल कहीं पे भी पेश आ जाए, मैं 24 आवर्स आपकी हेल्प जो है आपके तैयार हूँ। तो मुझे आप कांटेक्ट करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या किसी भी चैनल पे जो आप रीच आउट कर सकते हैं। इसके बाद काम आसान हो गया। कैसे? अगर आप चाहते हैं कि भाई अब मेन्यू तो बन गई, ये मेन्यू बन गई, बैच ड्राइव में अच्छा ये मैंने बन गई। इसके बाद अगर आपने फर्दर सेक्शन बनाने हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, तो आप उसी तरह कंटेनर, रो और सारा प्रोग्रेस जो है आगे लेके जाएंगे। मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर स्लाइड में कुछ है सच लाइक दैट। अगर आप कोई टेक्स्ट लाना चाहते हैं मेन्यू में, तो आप क्या करें, स्पेन में से आपने वो बार टेक्स्ट दे दिया और कोई भी टेक्स्ट आप लिखेंगे तो वो मेन्यू में आ जाएगी। आपने ये यूएल के बाद आना है, यूएल के बाद आपने स्पेन लेना है, स्पेन को आपने क्लास देना है न्यू बार डैश टेक्स्ट लाइक लिमिटेड ऑफर 20% ऑफ ओके ऑन ऑल आइटम्स। अगर आपने कोई ये टेक्स्ट मेन्यू के अंदर लाना है
तो आप यहाँ पे देखें ये मैनिफ के अंदर ये टेक्स्ट आ गया। सच लाइक दैट। फर्दर आप इसमें से बाकी भी काम करें। अब देखो ये नेफ के बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कुछ और भी हो, तो मैं आता हूँ डिवीज़न ले लेता हूँ। डिवीज़न को क्लास का नाम देता हूँ क्या, कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड के अंदर मैं डिवीज़न लेता हूँ, उसको मैं क्लास का नाम देता हूँ रो। और रो के अंदर आके मैं क्या लेता हूँ, कॉलम। कितने, जितने मेरी मर्ज़ी है मैं 4 ले लेता हूँ। ओके, 4 के अंदर मैं कुछ भी ले सकता हूँ, चाहे फॉर्म, चाहे टेबल, चाहे जो भी है मैं इसके अंदर ले सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे एक H3 लेता हूँ और H3 हेलो आई एम हैरी, और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ में से लोरेन स्पैम कर देता हूँ, कंट्रोल एस की। आप देखिए इसको, ओके मैंने सेव नहीं किया या मैंने सेव नहीं किया। यहाँ पे आ जाए, देखिए हेलो आई एम हेडिंग 4, जो कि यहाँ तक। बाकी देखो इस रो के अंदर ये 4 कॉलम ख़त्म हो गए, तो मैं इन 4 कॉलम के बाद फिर से एक डिवीज़न लेता हूँ, उसको मैं क्लास देता हूँ। कितना, इसको भी मैं 4 देता हूँ। मेरे पास मैं कितने दे सकता हूँ, 12। और यहाँ पे कितने दे सकता हूँ, 8। ओके, मैंने 4 दिए। मैं चाहता हूँ कि मैं 4 में डिवाइड करूँ, तो मैं यहाँ पे भी एक H3 ले लेता हूँ, हेलो आई एम हेडिंग। और यहाँ पे फिर से मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, जिनको मैं यहाँ पे लोरेम और कंट्रोल स्पेस इंटर कंट्रोल एस। तो आप देखें यहाँ पे उस डिवीज़न के अंदर यहाँ पे 4 में डिवाइड किया मैंने। सच लाइक दैट। मैं यहाँ पे इस डिवीज़न को ख़त्म करने के बाद यहाँ पे फिर से एक डिवीज़न लेता हूँ, उसको मैं क्लास का नाम दे देता हूँ और कॉलम डैश SM-4, उसके अंदर एक H3 हेलो आई एम हेडिंग जस्ट। यहाँ पे मैं फिर से एक पैराग्राफ, कंट्रोल एस, और आप देखें यूँ। तो ऐसे ही हम डिवीज़न का सारा कॉन्सेप्ट आके लेके आते हैं। बाकी तो आप अपना CSS स्टाइलिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे भी हो, सिर्फ अपने पेडिंग यूज़ नहीं करनी। सिर्फ सॉरी पेडिंग भी आप काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। अपने मार्जिन को सख्ती से यूज़ नहीं करना, अपने विड्थ हाइट को यूज़ नहीं करना ज़्यादातर। देखो यहाँ पे मैंने कहीं पे भी विड्थ हाइट को यूज़ नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में, और जहाँ पे आप फंसते हैं, जहाँ पे आपको सोल्यूशन नज़र ना आए तो मुझसे पूछ, तो आप आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट लेआउट्स को देखें, डिफरेंट वेबसाइट्स को देखें और उन वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाएं। हर स्टेप करने के बाद आप उनकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें। अगर उनमें से नीचे जो है वो लाइन आती है जो कि इधर उधर होता है तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। ओके, और आगे हम पढ़ेंगे बाकी सारी चीज़ों को। ओके, आई थिंक इट्स एनफ। सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।